आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैंने सब कुछ ही लास्ट 5 ईयर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो ये डाउट मत रखना कि वो कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, क्योंकि मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपका ये वाला लेक्चर कर लो तो सब हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई आप मेरा लेक्चर देखो, कोई भी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, आपसे इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बाकी आप चेकआउट कर लेना। हाँ तो शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं कि आज हम रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रेशियो हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे तो ये हर चैप्टर में इसका यूज़ होता है, तो हमने हर चैप्टर में किया है। तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं आएगी कि मैं आपको कुछ अलग से बताऊँ, सब वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, अलग से चैप्टर दिया है तो उसको हम कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे, उसके बाद हम साथ में सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। द एरिया, हमें दो ट्रेंगल का एरिया का रेशियो दिया है 4:3। हमें हाइट का रेशियो दिया है और हमें बेस का रेशियो पूछा है। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों का एरिया निकाल के उसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो कितना आएगा? 4:3 आएगा। तो जब आप रेशियो निकालोगे ना, तो आपको पता है कि जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में जो हाफ है ना, ये हाफ ऊपर नीचे चला जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो हम डायरेक्ट बेस इंटू हाइट लिखेंगे, ठीक है। तो बेस क्या है? बेस हमें नहीं पता है। हाइट क्या है? 6 है, यहाँ पे 6 दिया है। B2 को B2 मान लेंगे, बेस 2 को। हमें हाइट कितना दिया है? 5 दिया है। और इसका रेशियो क्या आ रहा है? 4:3 आ रहा है। तो यहाँ से देखो 2, यहाँ से देखो 3। अब B1/B2 कितना आ गया? ये हमारा आ गया 10/9। तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। एक बात और आपको बता दूं, जब भी आपको ना आंसर में जैसे 10:9 और 9:10 दिख जाता है, तो हमेशा अलर्ट होकर एक बार देख लेना चाहिए। यहाँ पे तो खैर मतलब आसान सा है, लेकिन हमसे कभी कभी X/Y ना पूछ के Y/X पूछता है। हम X/Y निकाल के ऑप्शन में देख के टिक मार देते हैं। आप बिना देखे टिक मार सकते हो 10:9, लेकिन जब आपको ऑप्शन में 9:10 भी दिख जाए, तब आपको अलर्ट हो जाना है और देखना है कि एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपको कौन सा रेशियो पूछा है, ठीक है। चलिए ये कैसे करते हैं, देखो हमेशा देखो यहाँ पे A/B दिया है और यहाँ पे C/B दिया है। कॉमन क्या है? B है, तो हमेशा B को बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम A/B/C लिखेंगे। B को मैंने बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि B दोनों में कॉमन है। अब देखो A/B 2:5 दिया है, B/C आपको 3:4 दिया है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जो देखो यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है ना, तो इसके बगल में आपको क्या दिख रहा है? एडजेसेंट में, हॉरिजॉन्टल में देखना है आपको। तो इसके बगल में आपको 3 दिख रहा है, तो ऐसे 3 से फिल कर दोगे। अब आपको ये खाली दिख रहा है, इसके बगल में आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 से फिल कर दोगे। अब आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है? आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, 6, 15, 20। तो ये हो गया आपका A/B/C। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। 4 numbers are in the ratio 1:2:3:5. 2 times their sum is इतना। तो कैसे करना है? देखो 1:2:3:5 दिया है, इसका सम कितना है? इस पूरे का सम कितना है? तो 5 3 8 3 11। तो 11 इसका सम है। कह रहा है 2 times their sum, मतलब इस सम का 2 टाइम्स, जो कि 22 हो जाएगा। इसकी 22 की वैल्यू हमको 44 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब मतलब इन सारे नंबर्स की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपको रेशियो दिया था और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और ये आपको रेशियो दिया था। अब हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया। 44 है, 2 times their sum is 44. फाइंड द रेशियो 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्यूब ऑफ ईच नंबर का है, तो हमें क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू हो गई, तो हमें क्यूब निकालना है। तो क्यूब क्या हो जाएगा? 8, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा आपका 216 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000। और हमें 3 सब में से माइनस कर देना, तो -3 -3 -3 -3। अब इनका आपको रेशियो बताना है। तो आपको दिख रहा है ये आपका 997 आ रहा है, 997 एक ऑप्शन में है, तो आपको इसको टिक मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब आ जाओ, जब भी ऐसा दिया हो, ऐसी वैल्यू पूछा हो, तो आपको सिंपली यहाँ से X/Y निकाल लेना है और उसको XY ही मान लेना है। हालांकि वो XY डायरेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पे 4 से 4 काट दूँ तो X की वैल्यू 3 दिख रही है, Y की वैल्यू आपको 1 दिख रही है।
हालांकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। आप इसको ऐसे x मानोगे तब ऐसा रियल वैल्यू हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप ऐसे x की तरह फॉर्म में से यहाँ पे पुट करोगे ना इसकी वैल्यू, तो ये आपका x ऊपर नीचे चला ही जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको 3 और 1 मान सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे डाल दो, क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 9 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ बैट एंड अ बॉल आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। तो ये आपका बैट का प्राइस है, ये आपका बॉल का प्राइस है। द प्राइस ऑफ बैट इज 380 मोर देन द प्राइस ऑफ बॉल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, और ये गैप की वैल्यू आपको कितनी दी है, 380 दी है। तो आपको ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 95। तो 1 की वैल्यू 95 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 95। अब ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये रेशियो दिया था आपको। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 95। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, प्राइस ऑफ अ बॉल पूछी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बैट का प्राइस है, ये आपका बॉल का प्राइस है। तो आप यहाँ से बॉल का प्राइस इजीली निकाल सकते हो। 5 25 25 हाथ लगा दो, और यहाँ पे 47, ठीक है। तो 475 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा, आगे आ जाते हैं। सैलरी ABC का यहाँ पे दिया है, तो हम इसको ना नॉर्मल, क्योंकि हमें रेशियो कैसे देखना पसंद है, ऐसे सपोज 5:7:8 ऐसे देखना पसंद है। ऐसे हम नहीं ना देखना पसंद करेंगे रेशियो को, ऐसे तो हम रेशियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम के, इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका, 5 दूनी 10 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 से तो यहाँ पे 15 बार चला जाएगा, 15 तो यहाँ 45, 30 से करोगे तो 6 36। आप करके देख सकते हो, नहीं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो होल को मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 30 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। ये आपका आ गया रेशियो किसका, A रेशियो B रेशियो C। ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। अब कह रहा है द सैलरी ऑफ A एंड B टुगेदर इस इतना। तो A और B का सैलरी कितना हो जाएगा, 1 8 81 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 40500। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट बाई व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ A मोर देन C। अब आपको एक बात ध्यान देनी है ना, कि आपको यहाँ से निकालने की कुछ ज़रूरत थी नहीं। आपसे सिंपली पूछ रहा है कि A की सैलरी B C से कितनी ज़्यादा है, C से पूछ रहा है ना, हाँ C से कितनी ज़्यादा है, तो इससे 5 ज़्यादा है। तो रेशियो में भी वही वैल्यू आएगी जो आप यहाँ से एक्चुअल वैल्यू से निकालोगे, वही रेशियो से भी आएगा, ठीक है। तो आपका सिंपल देखो 5 ज़्यादा है 40 पे इंटू 100 कर दो, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 12.5% आपका ज़्यादा आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज मदर्स एज इज 3:2, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एजेस इज इतना। तो देखो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप तुरंत x मान लो, वरना आप गलती कर देते हो कि आप मल्टीप्लाई करके 6 की वैल्यू आप यहाँ पे 486 मान लेते हो, जो कि गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, या कभी हम ऐड करते हैं ना, तो भी आपको जब जैसे मानो यहाँ पे कह दिया कि इनके एज में 5 ऐड कर दो तो इतना रेशियो बन जाएगा। तो जब ऐड कर रहे हैं ना, तो तुरंत यहाँ पे x मान लेना है, तुरंत यहाँ पे 3x + 5 ऐसे कर देना है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमसे कहा है वही हम करेंगे। तुरंत x मान लो कि ये 3x है, ये 2x है, तो 6x² की वैल्यू आपको 486 दी है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। और अगर आप जैसे x नहीं मानते ना, तो आप ऐसे कर देते, 3 दूनी 6 की वैल्यू ये दिया है, तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 81 आ जाती, जबकि यहाँ पे गलत है ये, जबकि 9 आ रही है। तो इसलिए अब क्या कह रहा है, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल है, क्योंकि x की वैल्यू 9 है, तो 3x की वैल्यू कितनी है, 27, और ये आपकी 18। तो ये आपकी रियल एज है, एक्चुअल एज है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, तो +5 कर दो, +5 कर दो, 23 और आपका 32, तो 32 रेशियो 23 हो जाएगा। 7 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ A एंड B इज इतना। तो 7 साल पहले इतना है। अब देखो 8 ईयर हैंस मतलब 8 साल बाद, यहाँ पे 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो यहाँ पे आप 15 साल ऐड करोगे। यहाँ से 7 साल पहले से
8 साल बाद में पहुंचने के लिए आप 15 साल ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि 7 साल का गैप इधर है, यहाँ के एज मुझे 4:3 दिया है, और 8 साल बाद जो रेशियो 9:10 है, तो इसमें आप 15-15 ऐड करोगे तब आप इस पे पहुँचोगे। तो जब इसमें ऐड करके पहुँचोगे तो, और ऐड करना है तो मैंने ऐड बोलने पे क्या बोला कि जब भी आपको ऐड करना हो हम क्या करेंगे, हम x मान लेंगे तुरंत इसको। तो हमने इसको x मान लिया, 4x और 5x। तो 7 साल पहले की जो रेशियो है वो 4x रेशियो 5x है। इसमें मैंने 15 साल ऐड कर दिया, मैंने आपको बता दिया 15 साल क्यों ऐड करेंगे, तो हम 9:10 पे पहुंच जाएंगे। व्हाट इज द सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज, तो अभी हम ये निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो 40x प्लस 150 इक्वल्स टू 45x प्लस 15 9 135। तो यहाँ से आपका 5x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 15 आ जा रही है, तो x की वैल्यू 3 आ जा रही है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये आपका 4x और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 है तो 12 और 15 आ जाएगी। तो ये इनका एज है कब, 7 साल पहले। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज बताना है। तो प्रेजेंट एज पे आने के लिए आप क्या करोगे, आप 7 साल मतलब 14 साल ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों का सम है ना। सॉरी, देखो अभी इनका सम 27 साल है। कब, ये 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 ईयर्स एगो की बात हो रही है, जब इनका जो एज का सम था वो 27 साल था। अभी हम 7 साल आगे आ चुके हैं, तो दोनों की एज में हमारा +7 होगा ना, तो टोटल +14 होगा। तो इसमें +14 ऐड कर दो, तो आपका 7 4 आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया क्योंकि यहाँ पे हो जा रहा था, समझ गए। आ गया जाओ। इन स्कूल, ये 5 लिखा है, ठीक है। इन स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़, जिसमें 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो, जो 14 साल से छोटे हैं, और 2/5 जो लड़कियां हैं वो 14 साल से बड़ी हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ इतना। तो देखो मुझे क्या दिया है, और मुझसे टोटल बच्चे पूछे, तो देखो मुझे जो दिया है ना कि 14 साल से कम वाले जो हैं वो 1120 है। तो अभी जो मैं बात करूँगा ना, मैं 14 साल से कम वाले बच्चे निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे 5/12 बच्चे लड़कियाँ हैं, तो टोटल बच्चे 12 हैं। टोटल बच्चे 12 मैंने मान लिए, इसमें 5 लड़कियां हैं, ये रेशियो की बात कर रहा हूँ सिंपली मैं, और 7 बॉयज़ हैं। तो ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है मुझे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमें यहाँ पे 14 साल से कम की वैल्यू दी है, ठीक है। 14 साल से कम की वैल्यू दी है, तो हम 14 साल से कम की ही वैल्यू निकालेंगे। क्या कह रहा है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 14। तो 7 × 4/7 ये क्या है, ये बिलो 14 है, मतलब 4, ये बिलो 14 है। और 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स एंड अबव। तो हमें 14 ईयर्स एंड अबव का दिया है, तो बिलो कितना हो जाएगा, 3/5। 5 × 3/5, तो ये आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 + 4 जो 7 वैल्यू है, ये बिलो 14 वाले हैं, जिनकी वैल्यू 1120 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1120/7। मुझे क्या पूछा है, मुझे टोटल बच्चे पूछे। टोटल बच्चे मैंने कितने माने थे, 12 माने थे, तो × 12। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, सॉरी। तो इसमें दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो 160 और 32, तो 192, और 0 0 आप लगा देना, ठीक है। तो आपका 1920 आ गया। A sum of 1200 is divided between A, B, C and D such that the ratio of share of A and B is इतना and B and C is इतना। तो देखो आपको A रेशियो B दिया है और B रेशियो C दिया है, तो मैं B को बीच में लिखूंगा, और यहाँ पे D B C और D दिया है। चलो ठीक है, सब लिख लेते हैं, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि आपको 8:9 लिखना है, क्योंकि A रेशियो B दिया है, फिर B रेशियो C आपको 2:3 दिया है, फिर आपको C रेशियो D आपको 9:13 दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो 2 ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे हम वो भरेंगे जो इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 9 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, तो बगल में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पे आपको बगल में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पे आपको बगल में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो आप ऐसे लिख दोगे। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, ये आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके रेशियो आएगा। यहाँ पे रेशियो ही तो आएगा, तो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। यहाँ पे देखो 9 कट जा रहा, 9 कट गया चारों में से। अब आप क्या काट सकते हो, आप अब कुछ भी नहीं काट सकते, मेरे ख्याल से आप कुछ भी नहीं काट सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दो रेशियो। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27,
और 13 थी 39। अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ सम, मतलब टोटल सम आपका 12,000 था, 12,000 का, तो मतलब ये आपका 12,000 है टोटल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, देखो 10 20 40 70 70, और यहाँ पे देख लो 80 84 84 7 आपका हो जाएगा 91 9 100। तो ये 100 की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी। तो बी का 18 है और डी का आपका 39 है, तो आपका 11 नहीं 21 का गैप है। तो 21 के गैप की आपको पूछा है, तो आप देख लो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 में आ रहा है, कोई बात नहीं, 210 और 42 252 और 0, ठीक है। तो 2520 समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 120 से मल्टीप्लाई किया था। आ जाओ, द कंसंट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ए बी सी आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, दे आर मिक्स इन द रेशियो 2:3:x रिजल्टिंग 23% कंसंट्रेशन सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखो ए बी सी का जो कंसंट्रेशन है वो 10%, 20% और 30% है, और हमने इसको मिलाया किस रेशियो में, 2:3:x में मिलाया है। तो अब ऐसा मान लो ना कि इसका आपने 2 लीटर मिला दिया, इसका आपने 3 लीटर मिला दिया और इसका आपने x लीटर मिला दिया। ऐसे ही करते हैं, इसका 2 लीटर मिला दिया, हमने रेशियो दिया है ना, तो हम इसको लीटर मान लो डायरेक्ट, ठीक है। इसको 2 लीटर मिला दिया, इसको 3 लीटर मिला दिया, इसको x लीटर मिला दिया। तो 2 लीटर मिलाओगे तो 20 हो जाएगा, इसको मिलाओगे 3 लीटर तो ये 60 हो जाएगा, इसको मिलाओगे x लीटर तो ये 30x हो जाएगा। और टोटल लीटर कितना है, टोटल आपका 5 + x लीटर है, ठीक है। अब ये जो आ रहा है ना, ये आपका 23% आ रहा है, तो ये आपका 23% आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 115 + 23x इक्वल्स टू 80 + 30x, 7x इक्वल्स टू आपका कितना जा रहा है 35। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है 5। तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। आपसे x की ही वैल्यू पूछा है, तो आपका 5 आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो 720 बच्चे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:5 दिया है। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज़ मस्ट बी अलाउड टू द स्कूल इफ़ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड। 18 न्यू गर्ल्स को हमने एडमिट कर लिया, तो देखो 18 नई लड़कियों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम तुरंत इसको x मान लेंगे, 3x और 5x। तो ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। हमने इसमें 18 ऐड कर दिया है, इसमें हमने सपोज बी लड़कों को ऐड कर दिया है, तो जो नया रेशियो बन के आ रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का, ये जरूर ध्यान देना कि हमें बॉयज़, कभी कभी गर्ल्स ऐसे गर्ल्स रेशियो बॉयज़ दे देगा और आप ऐसे ऊपर नॉर्मल लिख दोगे, इसे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि किसका हमें रेशियो दिया है। तो यहाँ पे 2:3 आ गया, देख लो 9x + 3b इक्वल्स टू 10x + 36। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये कर दी, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, हमने छोटी सी गलती ये कर दी यहाँ पे कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। देखो 720 बच्चे हैं ना टोटल, और 3:5 है, तो 5 3 8, 8 की वैल्यू हमें 720 दिया है, तो आपका कितना आ गया 90। 1 की वैल्यू 90 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 270, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 450, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट, चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आपके 270 हैं, और आपकी लड़कियां 450 हैं। इसमें हमने 18 ऐड कर दिया था, इसमें हमने b ऐड कर दिया था, तो ये हमारा जो रेशियो बन के आया वो 2:3 आया है। तो आपका 27 × 81 होता है, + 3b इक्वल्स टू 900 + 18 दूना 36 होता है। तो आपका यहाँ से ईजिली आपको पता चल जा रहा है कि ये आपका हो गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 90, इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, और 90 और 36, 90 + 36 आप डायरेक्ट काट दो ना यहाँ से 3 को, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे आपका 12 हो गया, आपका 42 आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ जो ऐड किए गए हैं। तो आपका 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहा था, x भी आ रहा था और आपका b भी आ रहा था, तो हमें ये शुरू में कर लेना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। राम के पास 12 हेन्स है, 5 काउज हैं। श्याम के पास 18 हेन्स है, 9 काउज है। प्रीतम के पास 4 हेन्स हैं और 8 काउज हैं। विनय के पास इतना इतना है। हु हैज़ ग्रेटर रेशियो ऑफ हेन्स एंड काउज। हेन्स और काउज का रेशियो की वैल्यू पूछा ना, तो बेसिकली हेन्स अपॉन काउ, इसकी आपको वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना और बताना है किसका ज़्यादा है, ठीक है, किसका ज़्यादा है।
तो देखो इसको 12/5 है, इसके पास 18/9 है, इसके पास 4/8 है और इसके बाद 10/7 है। हमसे ग्रेटर पूछा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये आपका 0.5 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है और ये 2.4 आ जा रहा है। तो यही आपका सबसे ज़्यादा है, तो राम के पास सबसे ज़्यादा है रेशियो। कंपनी 3 टाइप के बॉक्स मैन्युफैक्चर कर रही है, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास है इतना इतना इतना। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड्स एंड, ठीक है हम देख लेते हैं, 2:3:5 दिया है और ये आपका क्या है, ये प्लास्टिक है, ये वुड है और ये ग्लास है। हमसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास। वुड एंड ग्लास के बीच का जो डिफरेंस है 2 आपको दिख रहा है, इसका डिफरेंस, इसकी वैल्यू आपको 144 दी है, मतलब 1 की वैल्यू आपको कितनी है, 72 है। आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इज इंक्रीज्ड बाई 25%। तो प्लास्टिक कितने हो जाएंगे, वैसे आप इसको नहीं करते तो भी काम चल जाता। 2 की वैल्यू 144 है, मतलब इसकी वैल्यू 144 हो जाएगी और ये प्लास्टिक बैग्स हैं, मतलब 144 प्लास्टिक बैग्स हैं। हमसे कह रहा है अगर प्लास्टिक बैग्स की वैल्यू को हम 25% इंक्रीज़ कर दें, मतलब 5/4 कर दें, तो अब कितने बॉक्सेस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप क्या मार सकते हो, 36 5 180। तो यहाँ पे आपका 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, तो हम सारे प्रपोर्शन यहाँ पे सीख लेते हैं। तो देखो आपके 3 टाइप के प्रपोर्शन पूछता है। एक होता है मीन प्रपोर्शन, ठीक है, एक होता है आपका थर्ड और एक होता है आपका फोर्थ। तो आपको जब मीन प्रपोर्शन पूछेगा तो आपको 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक्स और वाई वैल्यू दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, मीन प्रपोर्शन। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, आपसे जब थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा, सॉरी 2 वैल्यू ही दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, ये आपसे पूछेगा और आपको 2 वैल्यू दिया रहेगा। मीन में भी 2 वैल्यू दिया रहेगा और आपको इसमें भी 2 वैल्यू दिया रहेगा। फोर्थ में आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक्स वाई जेड, और आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा कि फोर्थ प्रपोर्शन बता दो इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मीन प्रपोर्शन पूछे तो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दूँ एक बार। तो मीन प्रपोर्शन पूछे तो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू हो जाएगी √XY। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको रूट कर देना है। थर्ड प्रपोर्शन पूछे, पहले फोर्थ प्रपोर्शन देखते हैं। तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछे ना, तो आपको क्या करना है, x/y = z/4 प्रपोर्शन। ठीक है, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि y × z/x, y × z/x। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको 3 नंबर दिखेगा, बाद के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात, ये बात ठीक है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको 2, 3 और 5 का फोर्थ प्रपोर्शन पूछे तो आप क्या करोगे, 5 × 3/2, समझ गए, ऐसे करना है डायरेक्ट। अब आपको थर्ड प्रपोर्शन पूछे ना, तो आप क्या करते हो, x/y = z/4 करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तीसरा नंबर है, तो आप तीसरा नंबर इसी को लिखोगे और यहाँ पे आपका थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन क्या आ रहा है, y²/x आ रहा है आपका थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, y²/x। तो अब से आपको कभी भी थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा, जैसे मानो 4 और 5 का आपको थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है, तो आप बाद वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आप डायरेक्ट करना है आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 की पावर 4 की पावर ये अपॉन 12 की पावर 35। तो यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि जब भी पावर सेम रहता है, बेस डिफरेंट रहता है, तो आप क्या करते हो, AB इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो और यहाँ पे पावर 12 कर देते हो। और अगर आपका बेस सेम रहता है और पावर आपका डिफरेंट रहता है, तो आप क्या करते हो, ए को ऐसे लिखते हो और पावर को ऐड कर देते हो, तो 28। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये भी है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सिंपली ए में से 15 - 12 कर देते हो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है। और यहीं पे आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर जैसे ए की पावर 8 है और बी की पावर 8 है, तो सिंपली आप a/b की पावर 8 लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको चारों चीज़ बता दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने चारों चीज़ बता दी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 की पावर क्या हो गया, 12 हो गया, और ये 12 की पावर 35 हो गया। तो आपका ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो 12 - 35 12 की पावर। तो ये कितना जा रहा है आपका, ये आ जा रहा है 3 और 2, तो -23, 12 की पावर -23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको इस पेज पे सारी चीज़ें बता दी। अब आ जाओ आगे। 3 नंबर का रेशियो में दिया है
और बाई एडिंग, जब हम 5 ऐड करें तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे सबको, ठीक है। तो ये आपका ये x है, ये आपका 2x है और ये आपका 3x है। सब में 5 ऐड कर दे रहे हैं, तो जो हमारा रेशियो बन के आ जा रहा है, ये रेशियो बन के आ जा रहा है 2:3:4। मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और ये रेशियो में है भाई। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x + 5 = 2 लिख के यहाँ पे x वैल्यू आप क्या निकाल दो, -3 निकाल दो, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें रेशियो दिया है। तो देखो, एक होता है कि आप वैल्यू गेस भी कर सकते हो, ठीक है, और आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। एक होता है वैल्यू गेस भी कर सकते हो थोड़ा बहुत ना, जैसे अगर मैं x वैल्यू 5 मान लूँ तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 20। मतलब 10, 15, 20। तो आपको दिख रहा है 2:3:4 आ रहा है, मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसे गेस करने में नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी दो ले लो, इन दोनों को ले लो। तो x + 5/2x + 5 का जो आपको रेशियो दिया है वो आपको 2:3 दिया है। 3x + 15 = 4x + 10। तो आपका यहाँ से क्या दिख रहा है, x की वैल्यू आपको यहाँ से भी 5 दिख रही है, जो मैंने पहले बताई। लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा, आप क्या करोगे, गलती ये मार दी और सही कर दी। आपसे x की वैल्यू पूछा ही नहीं है, आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है। तो आपका नंबर क्या था, आपका नंबर ये था, ठीक है। तो आपका सॉरी यहाँ पे आपका 5 ही हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 5 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। ये आपका 5 है, ये 10 है और ये आपका 15, ये 3 नंबर थे। तो आपका क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन आपको फिर से देख लेना है कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। जैसे अगर आपको यहाँ पे 2:3:5 दिया होता और आपका x की वैल्यू 5 आता, तो आप 5 थोड़ी मारते, आप तो 10 मारते ना, क्योंकि आपका जो नंबर है वो 10 आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला वो चीज़। आ जाओ अगला देखते हैं। When x = 1, y is directly proportional to इतना और इतना, ठीक है। बोला यहाँ पे y is directly proportional to x + 3। तो इसको हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हम कैसे लिखते हैं, y = k कांस्टेंट है और यहाँ पे x + 3। और हमसे क्या कह रहा है, y अगर 8 है तो x 1 है, यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो y अगर 8 था तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है, मतलब 4। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि y = 2x + 3। ये मेरी पहली इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन देखो, जब z 6 है तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं = लिखूंगा, x = k/z। x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल z से, और यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 है तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 6 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। मतलब x = 12/z। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। और हमसे y और z के बीच में रिलेशन पूछा है, मतलब मैं x को एलिमिनेट कर दूँ। x को एलिमिनेट कैसे करूँगा, तो x को दोनों की जगह x की वैल्यू निकाल के हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, y/2 - 3 मेरी x की वैल्यू आ रही है यहाँ से। अब x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो हम इक्वेट कर देते हैं। तो y/2 - 3 = 12/z। तो यहाँ से मेरा y - 6 × z = 24 आ जा रहा है, जो मुझे कहाँ दिया है, मुझे यहाँ पे दिया है ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है इनका रेशियो, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ मैंने आपको बताई ना, कि हमें बेसिकली इसकी वैल्यू, जैसे अगर 2:3 दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.2/3, मतलब 0.666 ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें करना है, कैसे करेंगे, तो हमें जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट में कर करके वैल्यू निकालना है, ये नहीं करना है। पहले देखो इन तीनों रेशियो की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये 5 अपॉन आप क्या करोगे, 5/3 करोगे, तो डायरेक्ट करो। 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10, मतलब 10/3। तो 10/3 आप जब करोगे तो 10/3 ये आ गया पहले रेशियो की वैल्यू। इसका देखो क्या है, 25/4 है, डिवाइड बाय क्या है, 25/8 है, 25/8 है। ये 3.5 डिवाइड बाई 4.5 है। तो इसको अब तोड़ लो, छोटा छोटा क्या बना सकते हो। तो ये आपका 2 आ गया, ये आपका कितना आ गया 15, 1.5 डायरेक्ट लिख लो। ये आपका कितना आ गया 7/9 आ गया, 7/9। तो देखो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये 2 आ रहा है, ये 1.5। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो सबसे छोटा आपका ये है, तो ये आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक ही ऑप्शन में, तो आप इसको मार सकते हो। अदरवाइज देख लो 1.5 मतलब पहला वाला, तो पहला वाला यहाँ पे आया है, उसके बाद लास्ट में ये वाला आया है,
ठीक है। अब देखो पी क्यू आर का जो रेशियो दिया है इनकम का, वो 9:15:10 दिया है। ये इनकम का रेशियो दिया है पी क्यू और आर का। एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 10, यहाँ पे ये सेविंग्स का रेशियो दिया है 10:15:12। इफ़ आर स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, देखो आर की, हमें आर की बात किया है, तो आर कह रहा है आर जो स्पेंड कर रहा है ये 60% ऑफ हिज इनकम क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। तो अगर ये 60% अपना इनकम का स्पेंड कर देता है तो इसके बाद कितना बचेगा, सेविंग्स किसकी होगी, सेविंग्स इसकी 40% हो जाएगी। मतलब आपको ये आर के 40% की जो वैल्यू दिया है वो 12 दिया है, मतलब 10% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3 दी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं गलत नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये आपकी 100% क्या है, 100% आपकी सैलरी है, इनकम है। तो इसको इनकम, इसको 30 बना दो तो सही हो जाएगा। इसको कैसे 30 बनाओगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका इनकम कितना आ गया, इनकम का रेशियो कितना आ गया, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप शायद कंफ्यूज हो गए होगे। देखो मैं फिर से एक बार इरेज करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखो देखो पी क्यू आर का आपको क्या दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, ये इनकम है। इनकम का रेशियो क्या दिया है, 9:15:10। और आपको सेविंग्स का रेशियो दिया है 10:15:12। और आपको व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ, सॉरी, आर जो है 60% इनकम का खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है, बचा 40% रहा है। तो 40% की ही तो वैल्यू आपको, ये सेविंग किसका है, सेविंग आर की सेविंग ही तो है 40%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, या आप ये भी कह सकते हो 30 हो जाएगी। चलो ठीक है, 30 हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये 100% इसका इनकम है, तो इसको 30 बना दो तो हमारी बात बन जाएगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा 30 हो गया, ये मेरा 45 हो चुका है, और ये मेरा 27 हो चुका है। ये इनकम का रेशियो है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू आर। हमें एक्सपेंडिचर का पूछा है रेशियो। तो आप देखो ये इनकम है, ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 17। क्यों, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इनकम माइनस सेविंग करेंगे। तो वही हमने किया है, 17 हो गया, ये आपका 30 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया रेशियो, ये आपका रेशियो हो गया एक्सपेंडिचर का। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, फोर्थ प्रपोर्शनल। तो हम क्या करते हैं, दूसरा तीसरा टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड पहला टर्म कर देते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इससे कर देंगे डिवाइड। तो आप देख लो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे आपका एक बार a प्लस बी आएगा और यहाँ पे भी आपका a प्लस बी आएगा, तो ये आपका चला जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि यहाँ से a प्लस बी तो जा चुका है। और इससे क्या बचा, इससे आपका a माइनस बी बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है, तो आपको इसको काट दोगे, a माइनस बी, तो आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे आपका माइनस ए बी बचा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस ए बी बचेगा। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अ सर्टेन सम वाज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 8:5। तो एक सम को हम 8:5 में डिवाइड करना था, लेकिन गलती से वो 5:8 में डिवाइड हो गया। देखो जो भी पैसा है ना, हमें 8:5 में बांटना था, लेकिन वो 5:8 में बढ़ गया। तो एक बात तो हमें क्लियर है ना, कि हमने जितना पैसा पहले बांटना था उतना ही पैसा हमने बाद में भी बांटा है, जो टोटल पैसा है, लेकिन हमने रेशियो गलत कर दिया है। तो देखो इसका सम 13 आ रहा है, इसका भी सम 13 आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर जैसे दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अमाउंट बराबर है, जो हमने बांटा रुपये, टोटल रुपये बांटा बराबर है। कभी कभी ये बराबर नहीं दिया रहता, तो आपको पहले बराबर बनाना है, उसके बाद हमें जो भी करना है वो करना है। ठीक है, तो अब देखो आसान सा हो गया। पहले हमें 8 देना था, हमने 5 दिया, मतलब 3 कम दिया, और 3 की ही वैल्यू आपको 300 दिया है, क्योंकि ए को 300 कम मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 800 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 500 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा आपको दिख रहा है 1300 हो गया। ठीक है, टोटल पैसा आपका 1300 हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन पी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, इन सब में से जब हम पी को हटा दे रहे हैं, तो जो नंबर हमें मिल रहा है ना, वो प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं
और चारों प्रपोर्शन में है, मतलब कि 8, 6 और 2 और 9 में से जब हम p घटा दे रहे हैं तो ये चारों प्रपोर्शन में है, मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अगर सपोज 3 नंबर दिया होता, 8, 6, 2 दिया होता और p में से घटाने को कहा होता, हमसे कहता है ये प्रपोर्शन में है, तो ये 3 नंबर है और 3 नंबर का प्रपोर्शन कैसे लिखते हैं, तो 8 माइनस पी अपॉन 6 माइनस पी इक्वल्स टू, इसी को हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं 6 माइनस पी अपॉन 2 माइनस पी। तो अगर ये 3 नंबर होते तो इनको अगर हम प्रपोर्शन में लिखते तो ऐसे लिखते, 4 नंबर है तो 4 को प्रपोर्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। कह रहा है पी को घटा रहे हैं जब सब में से ना, तब हमें प्रपोर्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब हमसे पूछ रहा है इसका मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है, तो हमें पहले पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 72 माइनस 72, ये 9 लिखा है ना, ठीक है, 72 माइनस 9p और माइनस 8p प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 6p माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर आपका चला गया, 72 माइनस 17p इक्वल्स टू 12 माइनस 8p। तो यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है 9p की जो वैल्यू है वो 60 आ गई है, तो p की जो वैल्यू है 60/90 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें मीन प्रपोर्शन बताना है, तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं आपको भी पता है कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके रूट कर देते हैं। ठीक है, तो 3p माइनस 6 है, तो 3 इंटू 60/9 माइनस 6 इंटू दूसरा जो नंबर है वो 9p, मतलब कुछ ये दिया हुआ है, और -4। तो इसका मीन प्रपोर्शन निकालना, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से आपका ये चला गया 3, यहाँ से आपका चला गया 20, ये आपका हो गया 14, यहाँ से आपका ये 60 माइनस आपका हो गया 56। तो इसको आप 7 इंटू 2 और इसको आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू 7। तो इसका हमें रूट निकालना था, तो देखो 7 बाहर आ जाएगा और 8 दूनी 16 में 4 बाहर आ जाएगा, तो 7 चौक 28। तो 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी है जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस रेशियो में, इतना पैसा है इस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। 5, 4, 9, 1, 10, 10 की वैल्यू आपको दी है इतना, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4400। तो जो पैसा आएगा 4400 आ गया, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, और आपका ये आ जाएगा पैसा, और जो तीसरा पैसा आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जगह देखो 1:4 रेशियो, ये कितना है 5 है। तो 3 जगह इसने पैसा अपना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 4400 22,000 आई थिंक आएगा, 22,000 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 3 जगह उसने इन्वेस्ट किया है। विच पे डिविडेंड ऑफ 10% का मतलब क्या है, 10%, 15%, 25% ऑन इस इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो डिविडेंड का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप हिंदी में कर लो। तो यहाँ पे देखो लाभांश लिखा, मतलब प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट। ठीक है, और एक बात मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ कि कभी कभी ना जीएस में हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो हमें समझ नहीं आता है। बेसिकली बायोलॉजी का हो गया, या मतलब कोई टर्म पूछ लेता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो कभी कभी ना आप उसको इंग्लिश से हिंदी में करोगे ना, तो आप हिंदी में आपको बहुत ही ईजिली उसको कर पाते हो, क्योंकि हिंदी में जो उसका मतलब होता है ना, उसकी डिफिनेशन जैसा ही मतलब होता है। तो आप ये तरीका अपना सकते हो, कभी कभी आपसे लग जाता है जनरली साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ वापस आ जाते हैं। तो इस पर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का मतलब 440 का। इस पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 15 से कर दो। तो कैसे करोगे, तो इंटू 15/100 तो करोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 15 छक्का 90, हाथ लगा 9, 15 सत्ते 105 और 9 114, 11 और 15 करना 15, 15 11 कितना होता है 26। तो इतना हुआ प्रॉफिट इस पे इतना प्रॉफिट मिला, इस पे इतना प्रॉफिट मिला, और इस पे आपको कितना मिल रहा है, इस पे आपको 25% मिला, 1/4 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कितना हो गया 5500, 5500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो सबको जोड़ दो, 5500 आपका इधर हो गया, 440 आपका इधर हो गया, 0 8 6 4 10 5 15 5 3 8, तो 8580 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 44,000 को हमने 3 रेशियो में बांट लिया, तो आपका कितना गया 4400, 17, 600 और 22,000।
और इस पर आपको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, इस पर आपको मिल रहा है 15 और इस पर 25% का, तो इसको निकाल के हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। देखो ABC में हम इतने रेशियो में बांट दे रहे हैं पैसे को, और ये तो बहुत आसान सा हो गया, इसको आप खुद कर सकते हो, इसको आप खुद कर लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मीन प्रपोर्शन पूछा, ये भी आप खुद कर सकते हो, कोई बात नहीं, करा दे रहा हूँ। बेसिकली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको रूट कर देना है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये A प्लस बी और यहाँ पे क्या है A माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे A प्लस बी का होल क्यूब और A माइनस बी है। तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा है ये A माइनस बी और A माइनस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल 4, तो जब ये बाहर आएगा तो A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लो A प्लस बी का होल 4 जाएगा, तो स्क्वायर से रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है, आसान सा था एकदम। द सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 6:4:7 है। 20% इंक्रीज कर रहे हैं, 40 और 60 इंक्रीज कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें से आप क्या कर रहे हो, प्लस 20% कर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस 40% कर दे रहे हो, और यहाँ पे आप प्लस 60% कर दे रहे हो। तो अब आपको रेशियो बताना है इंक्रीज सीट्स का। ठीक है, मतलब सीट बढ़ के जितना हो गया है उसका आपको रेशियो बताना है। देखो इसका 20% आपको बढ़ाना है ना, तो आप पहले ऐसी कोई अच्छी सी वैल्यू मान लो ना जो आपको कैलकुलेशन करने में ईजी रहे, आपको पॉइंट वगैरह में ना आए। तो मैंने सबके आगे 0 लगा दिया। अब मैं इसका 20% बढ़ाऊंगा, मतलब इसमें मुझे प्लस 12 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 40% निकालूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 16 करना पड़ेगा। इसका 60% बढ़ाऊंगा तो प्लस 42 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लो 60 12 72 हो गया, ये आपका 56 हो गया, ये आपका क्या हो गया 102। तो किससे काटोगे आप, 8 से काट सकते हो, 9:7 आपका 14 आ जाएगा। तो ये आपकी बढ़ी हुई सीट की संख्या होगी। बढ़ी हुई सीट की संख्या नहीं, मतलब बढ़ के जितनी सीट होगी उसका आपका रेशियो है। इन अ पार्टी हॉल देयर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन ब्लू टू नंबर ऑफ वुमेन इन रेड इट इज इतना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मेन इन ब्लू को मैं लिख रहा हूँ MB का रेशियो, और वुमेन इन रेड मतलब WR वुमेन और रेड, ठीक है, का रेशियो 3:7 है। और मेन इन रेड और वुमेन इन ब्लू का रेशियो जो है वो 2:1 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, इसको हम y लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड इज 35:76। ठीक है, तो ब्लू में कितने लोग हैं, तो आप देखो जिसके साथ B लगा है वो ब्लू वाले हैं, ये ब्लू वाले हैं। तो 3x + y अपॉन रेड वाले का जहाँ पे R लगा हुआ है, ये R लगा है, ये R लगा है, तो 7x + 2y। इनका जो रेशियो दिया वो 35:76 दिया है। तो यहाँ से आप x और y का रेशियो निकाल सकते हो। एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा तो उसको आप एक्स वाई भी डायरेक्ट मान सकते हो, फिर आप यहाँ पे डाल के चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन का। ठीक है, करते हैं एक बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये x हो गया, 36 18 हाथ लगा 1 और 7 21 22 222x + 76y इक्वल्स टू 35 7 7 35 हाथ लगाते हैं 7 21 और 24 x + 70y। तो आपको दिख रहा है ये 6y इक्वल्स टू, यहाँ पे 228 घटा दो तो आपका कितना जा रहा है 7 और 1 17x। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली x और y की वैल्यू दिख जा रही है, कितनी x और y की वैल्यू आ जा रही है आपकी, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू जो आ गई आपकी 17। देखो ये रेशियो है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे डालोगे तो सब कुछ कटता चला जाएगा ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब हमसे सिंपल पूछा है मेन और वुमेन का हमें रेशियो बताना है। तो मेन का देखो यहाँ पे मेन, ये m वाले अब क्या है, मैं आपको दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूँ, m वाले मेन है। ठीक है, तो ये देखो 3x + 2y, तो 3x क्या है, x आपका 6 है, प्लस 2y है ना, 2 × 17। रेशियो वुमेन का देख लो, वुमेन यहाँ पे है 7x, तो 7 × 6 प्लस आपका y आपका 17 है। ठीक है, तो 7 × 6 42 और यह आपका 59 हो गया। यह आपका कितना हो गया 18 और 34 2
और ये आपका 52, तो 52:59 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन हमसे जो कहा है हमने वो लिखते हुए चले गए, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ। द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी ए वॉज इतना यूनिट इन 2019 एंड ये देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये बेसिकली परसेंटेज डिक्रीज का है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में पढ़ रखे हैं हम लोग ये सब चीज़ें, तो इसको आप खुद से करो। मेरे ख्याल से अब ये आप करने लायक हो गए हो। इस क्वेश्चन को भी लो, ये कर दिया मैंने रूट। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, a + b बचेगा, बाकी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a + b बच गया है। यहाँ पे आपका क्या देखो, a - b से a - b चला जा रहा है, तो आपका क्या बच गया है, a + b बच गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a + b सिंपली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं PDF दूंगा तो उसमें आपको दिखना चाहिए। तो आप समझ गए ना कैसे किया मैंने। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। In an office with 40 officers, the average salary of class A, class B, class C officers are 600, 750 और 1000 पर डे है। ठीक है, तो A, B, C का क्या है, 600, 750 और 1000। और जो आदमी है इसमें, उनका जो रेशियो 5:4:1 है, 5:4:1 है। तो हमें मंथली सैलरी पूछा है। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डे का दिया है, हमें मंथली पूछा है और एक मंथ में 30 दिन है, तो जो भी आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम एवरेज सैलरी पर डे निकाल लेते हैं। तो ये 5:4:1 दिया है ना, तो मैंने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 1 लोग है, ऐसा आप मान सकते हो। तो ये आपका हो गया 3000। क्या करूँगा, 605 लोग को मिल रहा है, मतलब 3000 रुपये। ठीक है, 750 4 लोग को मिल रहा है, मतलब कितना, 3000 रुपये टोटल। और 1000 आपको 1 लोग को मिल रहा है, मतलब 1000। तो टोटल क्या हो गया, 7000। 7000 कितने लोग को मिल रहा है, 5 4 9 1 10 लोग को मिल रहा है। तो ये आपका 7000। तो 700 आपका पर डे का हो गया, पर डे का एवरेज सैलरी हो गया। आपको मंथली एवरेज निकालना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21000 पर मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे जैसे 40 ऑफिसर दिए हैं ना, तो यहाँ पे ये मत करने लगना कि यहाँ पे आप इसमें पहले नंबर ऑफ ऑफिसर्स निकालो। क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। अगर हमें रेशियो दिया रहता है तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ऊपर नीचे चला ही जाता है। ठीक है, तो आप रेशियो से भी डायरेक्ट कर सकते हो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज इतना। तो दोनों का जो इनकम है वो 4:3 है, ए का और बी का। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 5/12 ऑफ द इनकम एंड, अच्छा ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर इतना है, ठीक है, हम देख लेंगे अभी। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज़ 7/15 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, और हमें डिफरेंस दिया है इन दोनों के एक्सपेंडिचर का, तो हमें इनकम बताना है बी का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। देखो इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 4 का 5/12 हिस्सा जो है वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसका क्या है, 7/15 हिस्सा, 3 × 7/15 हिस्सा क्या है, एक्सपेंडिचर है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो हमें क्या दिया है, 4500। तो पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। पहली बात तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर, हमें रेशियो तो ये क्या है, ये रेशियो ही है, अब ये रेशियो ही पता चला है। तो हम ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाए। तो ये आपका कितने बार जाएगा, 3 बार, ये आपका जाएगा 5 बार। तो इसको क्या कर दो, 3 × 3, इसको क्या कर दो आप, 5 × 5। और इनका क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, गैप। तो यहाँ पे 25 - 21, 4/15 की जो वैल्यू आपको दी है वो आपको 4500 दी है। और आपको निकालना किसकी वैल्यू है, आपको बी के इनकम की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली निकाल लेते हैं। देखो 4500 4/15, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, × 15/4, ये 1 की वैल्यू हो गई है। हमें 3 की वैल्यू निकालना है, तो × 3 कर दो। ठीक है, अब देख लो कैसे करना है। 15 तिहाई होता है 45। ठीक है, 45 का स्क्वायर हो गया, 2 जीरो तो यहाँ पे रहेगा, 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 4 × 5 = 20, डिवाइड बाई 4। तो 0 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे साफ लिख दो। अब देख लो क्या है, 5 0 6 2 5। तो ये आपका क्या आ गया, आपका क्या आ गया, ये इनकम ऑफ बी।
आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। देखो सम इतना डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ए बी सी डी 4 लोग की बात कर रहा है यहाँ पे, और हमसे कह रहा है ए और डी का जो रेशियो है, ए और डी का जो रेशियो है, ए डी यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डी का जो रेशियो है और बी सी का जो रेशियो 8:5 है। और फिर हमें क्या दिया है, हमें बी और सी का भी रेशियो दिया है। तो एक बार देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है। देखो 8 5 हो गया 13, ये तो ए बी सी डी का सम हो गया ना, 8 5 13, और 13 की हमें वैल्यू दी है 46800। तो आप देखो यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से आपका जो आ रहा है वो 39 की वैल्यू कितनी आ रही है 3600। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 3600 इंटू 8। ठीक है, तो 8 छक होता है 48, हाथ लगा 4, 8 तिरिक 24 और 4 इतना। तो इतना आपका हो गया ये ए और डी का, ये क्या है, ए और डी की सैलरी का सम है, सैलरी के बाद जो भी है सम है, जो भी है उसका सम है। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18,000। तो ये आपका क्या हो गया बी सी का 18,000 हो गया। अब आपसे देखो फर्दर क्या कह रहा है, बी और सी का जो रेशियो 5:4 है, मतलब 5 4 9, 9 की वैल्यू हो गई इतनी। तो आपका सिंपल बी का कितना हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, देखो 5 4 9 और दूनी, तो आपका 5 दूनी 10, तो बी का हो गया 10,000 और आपका सी का हो गया 8,000। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने ए डी और बी सी की वैल्यू निकाल ली, जो 28,800 आई और 18,000 आई। फिर 18,000 में फर्दर मैंने रेशियो से निकाल लिया किसका 10,000 आ रहा है, इसका 8,000 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चारों को, ए बी सी डी को। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ ना, जिससे हमारे पास जगह थोड़ी सी आ जाए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, अब आ जाओ। तो देखो हमें इसकी वैल्यू 18,000 पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू 10,000 है, इसकी वैल्यू हमें 10,000 पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू हमें 8,000 पता चल चुकी है। और आप ध्यान से देखो इन दोनों की वैल्यू 28,800 है, लेकिन हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है 18,400। तो इसकी वैल्यू 18,400 दी हुई है, 18,400 घटा दो तो हमें सी की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 10400। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस जो है ये आपकी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, एंड वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच का जो डिफरेंस है जो मुझे दिख रहा है वो 24,000 का दिख रहा है। ये सी और डी का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू आपकी वाई है। हमसे एक्स माइनस वाई पूछा तो आपको दिख रहा है साफ साफ 6,000 आपकी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स माइनस वाई की, जो हमसे पूछा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ अ नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल आर बॉट इन द रेशियो, इस रेशियो में जब हम खरीद रहे हैं तो अशोक को इतना रुपये पे करना पड़ रहा है, और जब हम इस रेशियो में खरीद रहे हैं तो अशोक को इतना रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हमें बताना है कि क्या बताना है, प्राइस ऑफ 1 पेन टू 1 पेंसिल का हमें प्राइस बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। हम मान लेते हैं ना कि एक पेन का दाम x है और एक पेंसिल का दाम y है। ठीक है, तो 5x + 3y की जो वैल्यू दी है वो मुझे 44 दी है, और 3x + 5y की जो वैल्यू दी है मुझे 36 दी है। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो, और आपको सिंपली क्या बताना है, 1 पेन और 1 पेंसिल का x/y बताना है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अतुल परचेज्ड ब्रेड। अच्छा एक बात और बता दो, अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे 1 पेन + 1 पेंसिल का दाम बताना होता तो आप कैसे निकालते ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उस वक्त आपको एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो 8x + 8y आ रहा है, और ये आपका क्या आ जा रहा है 80 आ जा रहा है। तो आप देखो x + y, 1 पेन और 1 पेंसिल कितना हुआ, x + y तो हुआ, तो कितना जा रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ईजिली डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये नहीं कि आप अलग x वैल्यू निकालो अलग y वैल्यू निकालो फिर x + y कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट, वैसे कहना तो एकदम एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से मुझे x + y की वैल्यू 10 दिख रही है, तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 10, तो मेरे ख्याल से यही आंसर होगा इसका, मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका यही होगा, क्योंकि बाकी यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता 11 हो रहा है, और ये भी होने के चांसेस कम है, यहाँ पे 7:3 ही आएगा। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई करना तो आप इस बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 7 × 5 = 35,
और 9, 35 9 44 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 7:3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 एंड गेव ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। ठीक है, ठीक है। द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन 2, 5, 10। मतलब 2, 5, 10 का वो मतलब ₹2 का कॉइन देता है, ₹5 का कॉइन देता है और ₹10 का कॉइन देता है। और जो रेशियो है ना वो 5:4:1। तो आप देखो यहाँ पे 5x, 4x और 1x। तो ये क्या है, ये एक्चुअल अमाउंट है। मतलब इतना कॉइन उसने दिया ₹2 का, इतना कॉइन उसने ₹5 का दिया और इतना कॉइन उसने ₹10 का दिया। तो आप एक बात बताओ, ₹20 का सामान था, ₹100 उसने दिया तो ₹80 लौटाएगा ना। तो अब देखो 5x कॉइन ₹2 का तो कितने रुपए हो गए, 10x। ये वैल्यू है, ये प्राइस मनी का वैल्यू है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 20x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x। और इसकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, क्योंकि ₹80 तो उसने लौटाए हैं। तो यहाँ से आपका देखो 20, 40 x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। मतलब 2 आ गई, मतलब आपका ये 10 कॉइन है, ये 8 कॉइन है और ये आपका 2 कॉइन है। तो आपसे सिंपली पूछ रहा है ₹5 के कॉइन, ₹5 कॉइन कितने हैं, तो 8 हैं। तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ₹20 क्या लिखा है, अच्छा ये अगला वही हिंदी में है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ऑल्सो बिलो 10 ईयर्स। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर इज इतना। तो देखो 10 और मोर की बात करें तो हम वही निकालेंगे। तो मैंने शुरू में मान लिया कि टोटल बच्चे 8 हैं, टोटल बच्चे 8 हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं, मतलब 3 लड़कियां हैं। और आपको ऑब्वियस पता है कि ये रेशियो की ही हम बात कर रहे हैं। और 5 लड़के हैं। और हमें क्या दिया है, 10 से बड़े वाले का 200 साढ़े, तो हम 10 से बड़े वाले देखेंगे कितने हैं। 1/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10, तो 2/3 आपके एबव 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ, ये गर्ल्स थी और ये बॉयज़ थे। तो 5 का 2/3 जो है ये 10+ है और 2/3 लड़कियाँ बिलो 10 है, मतलब 1/3, 3 का 1/3 जो है वो एबव 10 है। अब इन दोनों का आप कर लो सम, तो आपका 13/3 आ जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू 260 दी है। और आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब आपको 5 की वैल्यू बतानी है। तो इंटू 3/13, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी 1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये 1 की वैल्यू हो गई। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं PDF दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं अलग से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 260 इंटू 3/13। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें 5 की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया 20, ये देखो 20, 25, 100 और ये आपका 300। तो 300 बॉयज़ हो गए। बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने न्यूमरेटर को मान लिया n और डिनोमिनेटर को मान लिया d। वैसे हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3। ठीक है, और 1 और 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और 3 को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो हमारी 2/5 आ रहा है। तो हम एक बार चेक करेंगे। तो 3 ऐड किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 ऐड किया। तो आप देखो इस वाले को लेके चलो, पहले वाले को। तो 5 3 8 7 5 12। तो आपका ये क्या आ जा रहा है, 2/3। मतलब पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन आपको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। हमेशा चेक करना ना, मैं भी आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, देखो अब चलो यहाँ पे भी हर जगह चेक करो। तो आपका ये 9 आ जाएगा 12। तो आपका ये 3/4 मतलब ये आपका आंसर नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐड करो 10/11, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे करो तो 10 क्या जा रहा है, 10। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो आप सोचोगे कि ये आंसर करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है आंसर। अभी भी आज जाके आंसर गलत हो सकता है। मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये करा के दिखा दे रहा हूँ। तो आप जब दूसरे वाली कंडीशन चेक करोगे तो 1 आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, 3 ऐड कर रहे हो। तो 1 सब्सट्रैक्ट करो 4 आ जा रहा है, 3 ऐड कर रहे हो तो क्या जा रहा है आपका 10 आ जा रहा है। तो आपका ये 2/5 आ जा रहा है। मतलब ये 100% सही है। तो आप इसको टिक मार दोगे और आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर एक बात आप मुझे बता दो कि जब आपने पहली बार इसको चेक किया और बाकी सब सही नहीं हो रहे थे, तो आपने फिर क्यों कहा कि इसको दोबारा दूसरे वाली कंडीशन से चेक कर लो, क्योंकि ये वाले तो पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझसे कुछ दिन पहले ही, 1-2 हफ्ते पहले एक इतना बढ़िया मतलब क्वेश्चन टकराया कि मतलब मेरा भी दिमाग खुल गया ना। मतलब उस टाइप का क्वेश्चन मतलब मैं अप्रिसिएट करूँगा कि उस टाइप का क्वेश्चन जो आया था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा क्वेश्चन था, तो आप समझ पाओगे कि क्यों गलत है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मुझे एक बार सोच लेने दो ना, कि मैं थोड़ा सा सोच लेने दो। 2/3, ठीक है, थोड़ा मुझे क्वेश्चन डिज़ाइन कर लेने दो, 2 मिनट। ठीक है, तो मैंने मान लिया, ठीक है, और हमने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया था, तो और यहाँ पे 5 ऐड किया था। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन डिज़ाइन कर लिया मैंने। ठीक है, देखो, अब देखो आपने क्या किया, आपने 3 को ऐड किया और 5 को सब्सट्रैक्ट किया। सपोज ऑप्शन ई ऑप्शन ये होता और आपने क्या किया, आपने 3 को ऐड किया तो आपका यहाँ पे आ गया 12, और आपने 5 को ऐड किया तो आपका ऑप्शन आ गया 19। अब आप कहोगे सर ये तो 2 और 3 नहीं बना रहा फ्रैक्शन, मतलब ये आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है, लेकिन सपोज ये बाद वाली कंडीशन अभी नहीं दी है ना, इसको भूल जाओ अभी कंडीशन। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना मानो और आपसे पूछ ले। ठीक है, तो आपको सोच रहे हो कि सर ये तो गलत हो गया, अब मैं इसको चेक नहीं करूँगा दोबारा, अब मैं बाकी इस ऑप्शन के साथ चला जाऊँगा। लेकिन आप ध्यान से देखो ना, ये आपको दिख रहा है 9/14 है सिर्फ, लेकिन ये -9/-14 भी हो सकता है। इसको भी तो आप इसी तरीके से लिखोगे। और अगर ये -9/-14 होता और आप इसमें 3 ऐड करते, इसमें 5 ऐड करते, तो ये क्या बन जाता, ये आपका -6/-9 बन जाता, और ये फाइनली क्या बन जाता, 2/3 बन जाता। मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होने की चांसेस थी। इसलिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि आपको ये दोनों ही कंडीशन चेक करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई ये तो 100% ही ट्रू है ना, फिर तो हमें कोई शक ही नहीं है कि नहीं हो सकता। तो जब ये 100% ट्रू हो गया तो बाकी तो गलत ही होगा, क्योंकि आपका सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा दोनों कंडीशन चेक करना है आपको ऑप्शन से, और ऑप्शन से ही जाना है पहली बार क्योंकि उससे जल्दी होता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन चेक करनी है। अब ये क्वेश्चन जब मेरे सामने टकराया तो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन टकराया था, और इतना बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऑप्शन से कर रहा था टाइम बचाने के लिए, और जबकि मैं बेसिक से करता तो आराम से हो जाता। ठीक है, लेकिन मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब मज़ा आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं ना जिससे मज़ा आ जाता है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला आ जाओ। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो पहली कंडीशन जब बाकी सारे गलत हो गए तो मैंने दूसरी कंडीशन चेक नहीं की, जबकि ये दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था उस केस में। तो फिर मुझे यहाँ पे माइनस लगा के चेक करना था। माइनस लगा के क्या पॉसिबल नहीं है, तो आप बेसिकली कैसे करोगे। अच्छा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। मतलब मेन तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए। आपने न्यूमरेटर को मान लिया n, डिनोमिनेटर को मान लिया d। अब न्यूमरेटर में आप 3 ऐड कर रहे हो, इसमें आप 5 ऐड कर रहे हो, तो आपका 2:3 बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका n और d में इक्वेशन आ जाएगी 3n + 9 = 2d + 10, तो आप 3n - 2d = 1 लिख सकते हो। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरा क्या कह रहा है, अगर 1 सब्सट्रैक्ट करते हो और 3 ऐड करते हो तो ये आपका 2:5 हो जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा 5n - 5 = 2d + 6। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बन रही है 5n - 2d = आपका 11 बन रहा है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका n और d की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 5 आनी चाहिए और d की वैल्यू 7 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक तरीका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ABC जो है अपना 80%, 85% और 75% अपने इनकम का क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो सेविंग है उनका रेशियो ये है, और जो हमें डिफरेंस दिया है A और C के इनकम का वो इतना दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 80%, 85% और 75% इनकम का ये क्या कर रहे हैं, देखो हमें रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम A का जो इनकम है उसको 100x मान लेते हैं, B का इनकम को 100y मान लेते हैं, और C का जो इनकम है वो 100 हम Z मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर दिया 80% दिया, तो सेविंग 20% होगा, मतलब 20x इसका सेविंग हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A है, ये B है और ये C है, ये इसका इनकम है, ये इसका सेविंग है। तो 20% सेव करा तो 20x, ये 85% एक्सपेंड कर रहा है, तो ये 15y इसका क्या हो गया, सेविंग 15y। ठीक है, 15% सेविंग है इसकी, तो 15y।
और इसकी 75% मतलब 25% सेविंग है तो 25Z। और इनका जो रेशियो दिया है वो 8 दिया है, 9 दिया है और 20 दिया है। आप ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 8 दी है, इसकी वैल्यू आपको 9 दी है और 25Z की वैल्यू आपको 20 दी है। तो आप ये तो निकाल सकते हो ना, 100x की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। आपको 20x की वैल्यू 8 दिया तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपकी हो गई 8/25। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी 8/25। तो x की वैल्यू 8/25 हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपकी 9/15 हो गई, क्योंकि देखो ना 15y की वैल्यू आपको 9 दिया है तो y की वैल्यू 9/15 हो गई। यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो आपकी 20/25 हो गई, 20/25। तो ये इंटू है, आप एक्स वाई जेड को इग्नोर करना। अब देखो लो 25 चौका 8 25 40, तो ये 40 हो गया। अब यहाँ पे देखो रेशियो कितना आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 3, ये हो गया 5, 20 और 60, ये हो गया 60। यहाँ पे देखो ये 4 हो गया, आपका ये 80 हो गया। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। और आपसे ए और सी का जो डिफरेंस दिया है जो कितना है वो 40 है। तो इस 40 की वैल्यू आपको दी है 18,000 और आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, आपसे 60 की वैल्यू पूछा है। तो इंटू 1.5 कर दो तो आपका 27,000 हो जाएगा 60 की वैल्यू। तो आपका 27,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इस पे 3 स्टार। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लेना, इसको प्रैक्टिस में करना बाद में। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज इतना, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर इतना। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, कैसे करेंगे। तो हमें ए और बी का पिछले साल का जो इनकम दिया है, पिछले साल का जो इनकम का रेशियो दिया है पिछले साल का, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है ये। और ये क्या है, ए और बी का है, इनकम का रेशियो दिया है। और क्या कह रहा है, इनका जो इंडिविजुअल का पिछले साल और नए साल का जो था वो 3:4 था। मतलब ए का पिछले साल का अगर 3 था तो इस साल का 4 है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता चले। ये लास्ट ईयर का और ये प्रेजेंट ईयर का है। और हमसे क्या कह रहा है, और हमसे ये कह रहा है कि इसका 5:6, ये पिछले साल का इस साल का है। तो देखो यहाँ पे पिछले साल का 4 दिया है, यहाँ पे पिछले साल का 3 दिया है। तो आप इसको 4 बना सकते हो, इसको 4 बना लो तो आपको आसानी होगी। तो इसको मैं 4 बना लेता हूँ, इसको मैं 4 बना लेता हूँ, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, तो ये आपका 4 बन जाएगा। या आप ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो तो भी आसान है। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये देखो पिछले साल का हमें 4 दिया है, तो ये 3 को 4 बना लेते हैं। तो 4 कैसे बनाओगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 दिया तो इसको भी 3 बना लेते हैं। कैसे करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड सेव हो जाने दो। 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये आपका बन चुका है 4, ये आपका बन चुका है 3। ठीक है, तो ये देखो ये सेम हो गया। तो ये आपका नए वाले ईयर का आपका क्या आ गया, ये रेशियो। ठीक है, तो हमें जो नए साल का रेशियो आ गया, अब आ गया 16/3 रेशियो आपका 18/5 आ चुका है। और हमसे क्या कर रहा है, इफ़ दिया टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इतना, टोटल इतना दिया है तो एक काम करेंगे, हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। और हमसे बी का लास्ट ईयर का इनकम पूछा है, तो इन दोनों को ऐड कर लो आप। इन दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू आपको दी है 8.04 लाख। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 15 आ गया। 5 16 25 80 और ये आपका 3 54, मतलब आपको 134/15 की जो वैल्यू दी है वो आपको 8.04 दी है। और आपसे पूछा किसकी वैल्यू, आपसे 3 की वैल्यू पूछा है। तो इंटू 15, नहीं अगले लाइन में लिख दे रहा हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 8.04 इंटू 15 डिवाइड बाई 134। और आपसे पूछा किसकी वैल्यू, आपसे 3 की वैल्यू पूछा है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर 3 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो कर सकते हो आप, 15 चौका होता है 60, तो आपका ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 15 अट्ठे आपका होता है कितना, 120। इंटू आपको करना है 3, तो आपका 36 होता है 18, हाथ लगा 1। ठीक है, और 12 तिहाई होता है आपका कितना, 36। तो आपका 361.8 आ जाएगा। और डिवाइड बाई 134 हो जाएगा। तो आप कर दो डिवाइड। तो डिवाइड जब आप करोगे तो आपका कितने बार चला जाएगा, देख लेते हैं ना, बेसिक से कर लेते हैं।
तो ये आपका 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 6 8, तो आपका ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 8 हो गया। तो आपका कितने बार चला जाएगा, ये आपका 7 बार चला जाना चाहिए। तो 7 बार चला जाएगा ये, 7 चौक आपका होता है, तो 7 चौक 28 हाथ लगा दो और 7 त्रिक 21, 2 23 हाथ लगा दो और ठीक है, तो 938 आपका चला जा रहा है पूरा पूरा। तो आपका 2.7 आ गया, तो 2.7 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आप इसको दोबारा सुन सकते हो। द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर रिमाइंडर एंड द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड क्वेसेंट। तो मैंने आपसे एक चीज़ बताया, तो डिवाइजर रिमाइंडर का दिया है और डिवाइजर क्वेसेंट का दिया, तो आपको डिवाइजर को बीच में लिखना है, तो रिमाइंडर डिवाइजर क्वेसेंट। तो आपको डिवाइजर रिमाइंडर का जो दिया है 3:2 दिया है, और आपको डिवाइजर और क्वेसेंट का दिया है कितना, 7:12। तो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो इसके बगल में 3 है इसके बगल में 7 है, तो 14 21 और 12 तिहाई 36। और आपसे क्या कह रहा है, इतना करने के बाद अगर रिमाइंडर 14 है तो हमें रिमाइंडर बताना है जब डिविडेंड को हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो आप एक बात आप ये बताओ मुझे पहले, देखो रिमाइंडर 14 है पहली बात, तो मतलब ये 14 की वैल्यू आपको 14 दी है, मतलब आपको डिविडेंड जो भी डिविडेंड है, डिवाइजर है सॉरी, वो 21 है और क्वेसेंट आपका 36 है, ठीक है। तो आप नंबर निकाल सकते हो वाला, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको पता ही है कि देखो ये डिवाइजर हो गया, ये आपका क्वेसेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो जो ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 14, तो 36 इंटू 21 प्लस 14, ये आपका हो गया नंबर, डिविडेंड हो गया। और आपसे कह रहा है जब डिविडेंड को आप 9 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको आप 9 से डिवाइड करो, तो आप देखो ये 9 36 तो पूरी बार जाता है, मतलब ये पूरा चला जाएगा 9 से, और ये 14 को आप करोगे तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 5 बच जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, व्हाट द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। इसका फोर्थ प्रपोर्शन कितना आ जाएगा, मैंने क्या कहता लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो 4 × 9/3 आपका कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। और हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, सॉरी रेशियो बताना है, तो ये आपका 12 आ चुका है। और मीन प्रपोर्शन बताना है इसका इसका, तो ये क्या करना है आपको, ये करना था, तो ये 49 × 2 और ये आपका 2, इसका रेशियो 7 × 2 14, तो ये आपका 14 हो गया, इसी का रेशियो बताना है। देखो इसका फोर्थ प्रपोर्शन ये हो गया, इसका मीन प्रपोर्शन ये हो गया, इन्हीं दोनों का आपको क्या बताना था, रेशियो बताना था। तो आपको दिख रहा है 6:7। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 8000 जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ABC में, सच दैट दे रिसीव नोट्स ऑफ 500 200 और 100 रिस्पेक्टिवली। मतलब A को हम 500 की नोट दे रहे हैं, B को हम 200 की नोट दे रहे हैं और C को हम 100 रुपये की नोट दे रहे हैं। द अमाउंट रिसीव्ड बाई देम आर इन द रेशियो ऑफ इतना, तो जो पैसा उनको जो अमाउंट मिल रहा है ना वो इस रेशियो में। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये देख सकते हो कि 15 2 17 3 20, तो ये 20 टोटल हो गया पैसा, और ये टोटल पैसा आपको कितना दिया, 8000 दिया है। मतलब आपको एक की वैल्यू आपको कितनी दी है, एक सेकंड में दिखा दूँ आपको, एक की वैल्यू आपको 400 दी है, ठीक है। तो जो उनको पैसा मिल रहा है आप ध्यान से देखो, 15 चौका 60, 6000 मिल रहा है A को, B को कितना मिल रहा है 800 मिल रहा है, और C को कितना मिल रहा है, C को 600 मिल रहा है, सॉरी 600 नहीं 1200 मिल रहा है, ठीक है। तो ये A को मिल रहा है, ये B को मिल रहा है और ये C को मिल रहा है। हमसे पूछा है नोट्स कितनी मिल रही है उन लोगों को, तो आपको पता है A को हमने 500 की नोट दिया था, तो ये हो गया A के पास नोट जो कि 12 नोट होना चाहिए। B को हमने 200 की नोट दी थी मतलब 4, C को हमने 100 रुपये की नोट दी थी मतलब 12, तो 3:1:3, ये क्या हो गया, नोट्स का रेशियो हो गया। तो नोट्स का रेशियो 3:1:3 हो गया, ठीक है। देखो इतना रुपए है, ये इतने में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें, मतलब करना चाह रहे थे लेकिन वो गलती से इतने में हो गया डिवाइड, ठीक है। तो देखो ये फ्रैक्शन में बेकार सा दिख रहा है रेशियो, तो हम इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपका इसका एलसीएम जो दिखेगा 3 5 या 15 8 120, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से लिख के बता दे रहा हूँ,
इसको हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40 रेशियो 30 रेशियो 24 रेशियो 15। तो ये हो गया आपका, ठीक है। हमने गलती से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो हम पहले इतने में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, लेकिन गलती से हमने इतने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जो हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका जो सम है वो तो इक्वल ही है, दोनों जगह इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका जो सम है, सम कितना है 70 94 94 5 99 109। इस 109 की जो वैल्यू दी है वो 4360 दी है, मतलब 1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी 40 आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट निकालना चाहूँ तो एग्जैक्ट अमाउंट जो आ रहा है वो आपका यहाँ पे 1600 आ रहा है, यहाँ पे आपका 1200 आ रहा है, यहाँ पे आपका ये कितना आ रहा है 96 960, और यहाँ पे आपका 15 चौका 60 600 आ रहा है। तो इतना रुपए हमने गलती से दिया है इन लोगों को, ए बी सी डी को इतना गलती से दिया, लेकिन हम कितना देने वाले थे, हम देने वाले थे इतना 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8, इतना हम पहले देने वाले थे, ठीक है। तो 4 3 7 5 12 8 20, तो 20 का जो दाम था वो 4360 था। तो आपकी जो एक की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 218 आ रही है, ठीक है। तो पहले हम इनको 218 इंटू 3 देने वाले थे, तो एक बार देख लेते हैं। 8 3 24, हाथ लगा 2 5 6। तो पहले हम ए को इतना पैसा देने वाले थे, इसको इंटू 4 कर देंगे तो 8 चौक 32, हाथ लगा 3 4 एक 4 7 और 4 दूनी 8। इसको हम इतना देने वाले थे, इंटू 5 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1090 आ जाएगा, 1090 आ जाएगा। इसको 8 देखो, ये 4 की वैल्यू ये है तो 8 की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका 1744 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले ए बी सी डी को ये पैसा देने वाले थे। मैं आपको रेड पेन से दिखाऊं, पहले हम ये पैसा देने वाले थे इन लोग को, लेकिन हमने गलती से इनको ये पैसा दे दिया। तो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सिंपली ए को 956 ज़्यादा मिल गया, तो ए को पहले इतना मिलने वाला था, अब उसको इतना मिल गया, तो कितना ज़्यादा मिल गया 600 700 800 900 946 ज़्यादा मिला है। तो ये गलत हो गया, 956 नहीं 946 होगा। बी को 318 ज़्यादा मिल गया, तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मिल गया इसको, 200 तो इधर मिल गया, 300 इधर मिल गया, 328 ज़्यादा मिला है, तो यहाँ पे 318 दिया, गलत दिया है। डी को 144 कम मिला है, तो देखो डी को इतना मिलने वाला था लेकिन डी को 600 मिला है, तो आपको दिख रहा होगा 1144 कम मिला, तो मतलब ये बिल्कुल सही बात कही गई है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ इतना रेशियो इतना, इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X%, ठीक है। तो 4 है पहले का प्राइस, दूसरे का प्राइस 5 है। पहले को प्राइस को मैंने X% से इंक्रीज कर दिया, मतलब 100 प्लस X/100 कर दिया, X% से मैंने इंक्रीज कर दिया। और दूसरे को मैंने डिक्रीज कर दिया 30% से, मतलब 7/10 कर दिया। तो जो नया प्राइस है वो 10/7 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 70 और ये कर देता हूँ, तो देखो 0 से 0 चला गया। अब आपको जो दिख रहा है यहाँ से देखो 7 से 7 चला गया, तो आपको 4 इंटू 100 प्लस एक्स की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये आपको कितनी दिख रही है, ये आपको 500 दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको 125 दिख रही है, तो आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years एगो, तो 4 years एगो इतना था, 8 years फ्रॉम नाउ, तो देखो 4 साल पहले 8 साल बाद, मतलब 12 साल का गैप हो गया, +12 इसकी जो वैल्यू है 11/13 है। हमें प्रेजेंट एज का सम बताना, हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। देखो पहले आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको ये 9 है, तो 9x इसका सम हो जाएगा, 9x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा, तो यहाँ पे 4 साल पहले का रेशियो दिया है, तो मतलब +8 कर दोगे, क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं, तो दोनों का 4 साल बढ़ेगा, तो +8 कर दोगे। आपको 9x + 8 की वैल्यू बतानी है। यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैंने आपको सारे टाइप्स करा दिए हैं, आसान से चैप्टर था, इसलिए आसान है क्योंकि हमने पहले सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर में रेशियो का काम पड़ता ही पड़ता है, तो हमने इसको देख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप बता देना। और देखो
बाकी जो थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए ना उसको हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, ठीक है, उसको हम आराम से प्रैक्टिस में करेंगे। तो अब आराम से देखो, मैथ्स मंथन मैंने पढ़ा रखा है, सीरीज़ चला रखी है, आप उसको देखो, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। जैसे कभी कभी मॉक्स में आपसे खराब क्वेश्चन टकरा जाते हैं ना, या जो सीजल में भी कुछ क्वेश्चन टफ से आ जाते हैं, उसके साथ आप डील करना सीख लोगे। तो उसको ज़रूर देखो, मैथ्स मंथन सीरीज़ को। अभी 4 लेक्चर डाला हूँ, आगे मैं और लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।